रिश्ते मजबूत कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है, पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। कि हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारी शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी। हमारी कौम जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही है। नहीं, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके, तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका 800 ग्राम ज्यादा है, जो बेच रहा है, जो बेच रहा है ना, तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं मौलाना बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार, रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ। अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदाएं। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों का कई दिन का फाका, आप तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह के रेवड़ में मिल जाना है। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते। ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते हैं और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ, नहीं तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को, जहां तनख्वाहें 7,000 थी, कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो। तो बेचारों ने 3,000 पे भी इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की, उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुकमों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा, न देखने वाला नसीब।
याद रखना, हुजूर फरमाते कयामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा। हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा। और याद रखना खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। उधर ही खा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे। इसलिए कि कायनात को बनाए ही महबूब के लिए गया। फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा। फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो। मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो। मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना तो बाजू वाला देखते हैं 12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा अल्लाह अकबर, उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते मालूम है, का तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जब बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था। घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था। वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम ना लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए। सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई ना दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी। उसके बाद रब को रो के दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ। मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा। कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया। रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी। बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है। बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के नहीं? काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक कितना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की दर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सकी, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है? जानते हो क्या कहा बीवी ने? कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए हैं। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में। बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है? कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के लुकमे ना लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए? कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के लुकमे इनके अलग से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये थी बीवियां
आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है? मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई? हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक, ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों? कलेजे फट रहे? पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा? याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक ना दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कहीं से फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कहीं से फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ उनका। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक़मे ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए। मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता है मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लूं थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली और लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे, आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया, लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। कहा जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। कहा क्या हुआ है। कहा तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। कहा किस लिए। कहा आओ जरा, हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हों पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया। कहा जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है। तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती हम्मान साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो।
ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना ये साइन कैसे करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं, सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम आपने तख्त शाही छोड़ दिया, ठोकर मार दी, तो दरिया के किनारे आ गए, गुदड़ी सिल रहे थे, सगे मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिला तूने हुकूमत छोड़ दी, यहाँ दरिया में के किनारे बैठ के एक ही गुदड़ी है उसे भी सिल सिल के पहन रहा है, क्या पाया तूने? सब कुछ छोड़ के मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या पाया? कहा हाँ, सुई फेंक दी दरिया में। कहने लगा ले एक सुई थी वो भी फेंक दी तूने। मामू ने कहा, तो कहने लगे देखो ना मैंने क्या पाया। आवाज दी, मछलियों सुई लाओ। इतना कहा ना तो जितनी मछलियां थी तरवा किनारे पे आई और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया ये क्या लेके आई हो? इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो फिर एक मछली आई छोटी सी, वही सुई वही धागा लेके। आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, ये क्या मामला? कहने लगे नहीं जाना आपने। कहते हैं जो खुदा का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है, सिर्फ खुदा के हो जाओ, सिर्फ खुदा के हो जाओ। और खुदा कैसे मिलेगा? आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम वो नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आंगना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। अल्लाह अकबर, हमें रजा तेरे दिल का पता मिला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर से भी प्यार करो, खुदा से भी प्यार करो। बदल जाओ जवानों, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ये मत देखो चेहरा ऐसा बनाना जो लड़कियों को अच्छा लगे ना, चेहरा ऐसा बनाना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो हुजूर को अच्छा लगे। ये मत समझना इन मौलवियों के पास कपड़े नहीं है, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। इन मौलवियों के पास जो है ब्रांडेड चश्मा लेने का पैसा नहीं है, नहीं, कसम खुदा की ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें ब्रांड पसंद नहीं है। अगर हमारी ब्रांड पूछते हो ना तो हमारी तो वो ब्रांड है जो कायनात में सबसे आला ब्रांड है। हाँ, हमने कभी कोट को तरजीह नहीं दी, पैंट को तरजीह नहीं दी। हमेशा उलमा ने यही सोचा हमें तो वो करना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। यही वजह है स्टेशन पे लाखों की भीड़ में भी मौलवी टोपी लगा के खड़ा है। फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, लोग ऐसे देखते हैं तीसरी मखलूक आ गई क्या? नहीं, और डरते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, डरने की जरूरत भी क्या, सच्चे मुसलमान हो जाओ। फिर आवाज आती क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जहां मौलवी खड़ा हो जाए बड़े अच्छे अच्छों की नजरें झुक जाती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस जगह बैठ जाओ ना करवट में बैठने कोई नहीं आता। यही सोचा अगर बैठ गया तो फौरन फट जाएगा। हाँ? कई बार देखा वो जो वहां से ना रूम से फ्लाइट तक बसें लेके जाती है ना, सीट पे अकेले बैठ जाओ ना, साले सब खड़े रहेंगे, और लेकिन बैठने करवट में कोई नहीं, कोई नहीं आ सकता। डर ही इतना टोपी वालों का। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ये कहते हैं हम मसल डालेंगे, मैं कहता हूँ तुम मसलने के लायक ही नहीं हो। इतना डरते हो, बच्चों के कत्ल कर रखे हो ताकि ये कौम आगे न बढ़ पाए, जवानों को मार रखे हो ये सोच के कि ये मार डालेंगे हमें। याद रखो हम मिटाने नहीं आए हैं, हम तो मिटने वालों को बचाने आए हैं। हमें पहचान लो, कसम खुदा की, जो हुजूर का हो जाता है ज़माना उसकी कदमों की धूल हो जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदल लो, बदलेंगे इंशाल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, जो डीजे बजाए उसके घर में जाना।
पीछे वाले हाथ क्यों उठाएंगे? पीछे वाले ज्यादा कुआरे बैठे हैं शायद। ये जितने हाथ उठा रहे हैं शायद शादीशुदा लोगों ने हाथ उठाए। देखो भाई, शादीशुदा कोई हाथ ना उठाओ, ना उठाओ भाई, तुम्हारी भी शरारत होती है सारे। भाई मसला मेरा नहीं, बजाओगे मेरे बाप का क्या जाएगा? मैं तो 1 घंटे के लिए आया जा रहा हूँ, मौलवियों का क्या चला जाएगा? इन्हें अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना देना। लेकिन बात यह है, हमें हुजूर की पूरी उम्मत बचानी है, पूरी उम्मत का दर्द हमें रखना अपने सीने में। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत हुजूर की अदा होनी चाहिए तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। कुछ लोग ना यार बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैंने तकरीर में 2-4 जगह कह दिया कि भाई ये शादी में जलसा कराया करो, मुझे ही फोन करके कहते हैं मेरी शादी है इस तारीख में आना तुम्हें। मैं कहता हूँ भाई मैं तो 6 महीने तक खाली नहीं हूँ। तो कहता तो फिर मैं डीजे नचाऊं। हाँ मुझसे ऐसी कह देते, कह रहे देखो आ जाइए वरना बालक न मानेंगे, धमकी देते। जरूरी है यार मैं तभी जलसा हो। तुझे हुजूर से इश्क है ना, तुझे भी प्यार है, तू दूल्हा बने ना, खड़ा कर दे किसी को भी। उस्मान भाई से कह कि पढ़ो मेरे हुजूर की नाते। हाँ कहना नवाब भाई को खड़ा करके मैं दूल्हा बन रहा हूं, मेरे हुजूर का सेहरा पढ़ के सुना दो। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कसम खुदा की सेहरा तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का बरसना शुरू हो जाए। ये करेंगे इंशाल्लाह, मगर मजबूर मत करना किसी मौलवी को, हाँ वरना डीजे नचाएंगे। मौलवी से बिगाड़नी अच्छी नहीं होती है बाबू। अगर इन्हें बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कब्र में भी कूदेगा। इससे बिगाड़नी नहीं है, इससे बना के रखनी है। समझ गए मेरी बात? निकाह के वक्त इंशाल्लाह हुजूर की नातें होंगी, हुजूर की बातें होंगी। और सुने, अगर फिर भी कोई डीजे बजाए समझ लेना हराम के खाए, हलाल के खाए नहीं। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और जो हुजूर के सदके खाता है उसके हिस्से में हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे। और जब हराम के लुक़मे नहीं आते तो शादी में गाने नहीं बजेंगे इंशाल्लाह। चच्चा लोगों से खबरदार, इनकी बड़ी हसरत है जान अल्लाह का एक बार और डांस देख लेता। नहीं चच्चा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती हैं तो फिर जुड़ती नहीं, नहीं जुड़ती। ना कूद तू, ना कूद अल्लाह के बंदे, कम से कम तुझे तो बुढ़ापे की भी हया करनी चाहिए। मेरे हुजूर ने बुढ़ों को कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है जानते हो? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। इतनी इज्जत अगर हुजूर ने दी है तो तेरी भी जिम्मेदारी है। बंद कर, डीजे नहीं बजेगा, मेरे हुजूर की बातें। फिर गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा इंशाअल्लाह। जो बातें रह गई है ना, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मेरे भाई मेरी बात देखो, बड़ा मसला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट। एक बात बताऊं, मुझे आपको देख के एक बात याद आ गई। भाई हंसना मत, बात ऐसी है थोड़ी सी। वहाबियों के इज्तिमा होते हैं ना तो इतना लंबा पिंडाल नहीं बनता जितनी वो लैट्रीने बनाते। वो जलसा सुनने थोड़ी आते हैं, वो खाने ही आते हैं खाली। उनके जलसे ही नहीं होते। वो जानते हो उसे क्या बोलते हैं? वो इज्तिमा नहीं कहते, उसे और भी कुछ कहते हैं, सम्मेलन। हाँ वो जने कौन सा सम्मेलन करते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है इतनी पब्लिक है, एक भी टॉयलेट नहीं, और कोई उठ के गया भी नहीं, कोई उठ के गया भी नहीं है। इसलिए कि ये जितने बैठे ना अपनी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से बैठे हुए हैं, रूहानी ताकत से।
हाँ, रोते हुए भी डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए रोएंगे तो सहारा देने के लिए बाप का कंधा मौजूद है, आंसू निकलेंगे तो पोंछने के लिए माँ का दुपट्टा मौजूद है। अगर ये दोनों चले गए तो ना कोई सहारा देगा, ना कोई आंसू पोंछेगा। रोना भी खुद पड़ेगा, आंसू भी खुद पोंछने पड़ेंगे। आज माँ बाप पे कदर करो, माँ बाप पे इज्जत करो। मेरे हुजूर ना कोई कमी नहीं थी, हुजूर के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी हुजूर रोए ना ये सोच के रोया करते थे, काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती। मौलाना महराज बैठे, मुशर्रफ साहब बैठे, मुफ्ती नाजिम साहब बैठे, उलमा इकराम है, इनसे पूछो ना। 8-8 दिन 15-15 दिन के बाद, महीनों महीनों के बाद जब हम लोग घर पलटते ना, तो हो सकता है बीवी की नजर जेब पे हो, बच्चों की नजर थैले पे हो, क्या खाने लाए हैं, लेकिन माँ की नजर चेहरे पे होती है। वो डायरेक्ट यही कहती है, बेटे कुछ खाया नहीं था, बड़ा कमजोर हो गया। वो नहीं पूछती कितने कमा के लाया है, वो नहीं कहती जेब में कितने बच्चे हैं, कितने खर्च किए तूने। वो कहती बेटे पेट भर के रोटी तो मिली थी। यार ये माँ बाप होते, कोई लालच नहीं हमसे। लोग कहते हैं कि माँ बाप अगर एक सिरप दिखा देना जाड़ों में, खांसी का सिरप औलाद को, तो मर जाती है औलाद, मर जाती है। कहती है कि तुम्हें पालें या अपनी औलाद को पालें। शर्म कर, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, खुशी से बाप को खांसी का सिरप ला दे, तेरी परिवार से मुसीबतों को अल्लाह तेरे बाप के सदक़े में दूर फरमा दे। बचा के कहते हो ना, तुम पे पैसा खर्च करें या औलाद पे, अल्लाह एक बीमारी देगा बेटे, तेरी सारी जायदाद में आग लग के रह जाएगी, आग लग के रह जाएगी। हमारी तुम्हारी सबकी सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ बाप, ये सिर्फ माँ बाप होते हैं यार जो मरते मरते भी औलाद को रुलाती है। वो किसी ने कहा था, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ बाप ने हमारे नाम कर दी, पूरी जिंदगी, और हमने उनके लिए जिंदगी का एक दिन उनके नाम नहीं किया, एक दिन। बीवी कहती है, सुनो जी तुम्हारी अम्मा पे बहुत गुस्सा सुबह से, तुम आए जंगल से रुमाल रखा, क्या बात है? कि तुम्हारी अम्मा ने सुबह से लल्ला को गोद में नहीं लिया और पूरा दिन लल्ला रोता रहा। मैं काम करती कि लल्ला को छुपाती। तो बेटा तैश में आके कहता, आज अम्मा से ही बात करके आता। शर्म कर यार, शर्म कर। पहले ही दिन जैसे तेरी माँ की शिकायत आई थी ना, कह देता खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल देना, वो मेरी माँ है। मेरी औलाद मर भी जाए तो मैं उनसे नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे बच्चों को संभाला क्यों। मगर हम बीवियों के कहने में आके पूरे माँ बाप को गालियां देते, मारते हैं। ऐसे लोगों की खैरियत नहीं है। न पीर बचाएगा, न सजदे बचाएंगे, न इबादतें बचाएंगी, न रियाजतें बचाएंगी। अगर बाप रोया है ना, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह तुझे जहन्नम में घूस के बाप की तकलीफ का तुझसे बदला नहीं लेगा। आज हमें ना पीर के मजार पे अगरबत्ती जलाने का टाइम तो है, लेकिन बाप के सरहाने में मोटी जलाने का टाइम। उसे मच्छर खा गए मगर पता नहीं चला। पीर की चौखट पे जाके अगरबत्तियां लगाओ, लेकिन बाप को मच्छरों के हवाले कर दो, एक बार भी मुड़ के नहीं देखोगे। कितनी कुर्बानियां होती माँ बाप की औलाद के लिए। हम तो देखते हैं ना, आज हमारे बच्चे, हमें पता ना औलाद का दर्द क्या है। रात में 6 बार उठ के देखते, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुल गया, कहीं पैर तो नहीं खुले, कहीं कंबल सरक तो नहीं गया, कहीं बच्चा गिर तो नहीं जाएगा बेड से। 6 बार उठ के देखते, जैसे हम देखते हैं ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें भी देखा होगा। तो आज बूढ़े माँ बाप है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती रात में उठ के एक बार भी देखे कहीं मेरे बाप की रजाई सड़क के नीचे तो नहीं गिर गई, कहीं उसका कंबल नीचे तो नहीं आ गया, कहीं माँ बाप को पानी की जरूरत तो नहीं है। और यार माँ बाप रात भर पानी मांगते रहे, हम बीवी के दुपट्टे से लिपट के ऐसे मदहोश रखे, हमें माँ बाप की आवाजें तक नहीं आई। वो पानी कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन हम उनके आवाज तक, उनकी आवाज कानों तक नहीं लाना चाहते हैं। ओ खुदा के बंदो, अगर माँ बाप कमजोर हो गए हैं, बिस्तर पास में किया करो, पहली आवाज पर उठ के खड़े हो जाया करो। दावे के साथ कहता हूँ, अगर नेकियां कम भी हैं, माँ बाप राजी हैं, समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। करेंगे इज्जत माँ बाप की, बोलो इंशाअल्लाह। और उस बेटे की जिंदगी क्या जिसके जीते जी बाप को सुख न मिला, वो भी कोई जिंदगी है। कमा के बैंक भरते रहो, बैंक भरते रहो और मौज करते रहो। जो लोग सऊदी दुबई जाते हैं ना, 2 ही खातों में डालते हैं, या तो अपने खाते में या बीवी के खाते में। अम्मा के हिस्से में झूठी तसल्ली, बाप के हिस्से में झूठी तसल्ली। माँ फोन करके कहती, बेटे कुछ नहीं चाहिए, एक फोटो डाल दे, देखूं कैसा हो गया, बस इतना। वीडियो कॉल पर बेटे बात कर ले, मैं
तुझे देखना चाहती हूँ, बस इतना। तुमने बीवियों के अकाउंट भरे, अपने भरे, 10 साल माँ से दूर रह के गुजारे, माँ भी चल बसी, या तो आंखें चली गई या माई चली गई, पलट के आए, पैसा होगा माँ नहीं होगी, पैसा होगा बाप नहीं होगा, क्या करोगे? आग लगानी है ऐसे पैसे को जो माँ बाप के बगैर हो? हाँ, आग लगाओगे? मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि एक दिन अपने मकान में मुझे लेके गए और रोने लगे। मैंने कहा साहब, कारी साहब क्यों रोए? कहने लगे आज एक बात ने रुलाया। कहा क्या? कहा एक दिन मेरे माँ बाप मुझसे मिलने यहाँ आए थे, मैं इमामत करता था, तो मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं, मेरे पास वो रुके, लेकिन रुकाने जगह नहीं थी मुझे, तो मैं अपने माँ बाप को बातें बना के बस में बैठा के आया था। कहते आज माँ बाप नहीं है मगर मकान है। कहते इस मकान में आता हूं तो मुझे माँ बाप याद आते, काश ये आज मकान है तो मेरे माँ बाप होते, वो मुझसे मिलने आते, आज मकान की चाबी उनके कदमों में डाल कर कहता अम्मा तेरी मर्जी है, जिंदगी भर यही रहेगा। एहसास होता है, ख्याल आता है, कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो क्या करोगे? माँ बाप वो हैं जिन्होंने साइकिलों पे ढोया। ये गाड़ियों का सीजन कितने सालों से आया भाई? कितने दिन से गाड़ियां चली है? 10-15 साल से, 20 साल से, 25 साल से? इससे पहले तो बाप ने कंधों पे ढोया ना मेलों में। तूने कहा अब्बा बाजार जाना है, 5 किलोमीटर अब्बा कंधे पे लेके गया, मेरा बेटा बाजार जाएगा, एक हाथ में सौदे का थैला था, दूसरे कंधे पे बेटे को लेके बाप चला। ओ यार जो तूने मांगा तुझे खरीद के देता रहा, तेरी खुशियों के एक एक लम्हे का बाप ने ख्याल किया। 3 किलोमीटर लेकर के गया, 3 किलोमीटर लेकर के वापस आया। एक बार नहीं कहा था बाप बेटा कंधा दुख गया है या कंधा बदल लो, जैसे तू राजी था उसमें बाप राजी था। ओ यार ये बाप का जिक्र है जो तुझे कंधे पे बैठा के चला। आज गाड़ी तेरे पास है लेकिन तू बैठाने तैयार नहीं है, अगर कंधों की बारी आ गई तो कैसे बैठाओगे? और यार खुदा ने गाड़ियां दी है, इन पे बापों को बैठाओ, माओ को बैठाओ और कहो अब्बा ये जो गाड़ी चल रही है ये मेरे कर्म से नहीं, ये तेरे कदम से चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक दिन बाप को भी गाड़ी में बैठाया करो, माँ को भी बैठाया करो। कंधे पे तो नहीं बैठा सकते, कम से कम गाड़ी की सीट पे तो बैठा सकते हो, बैठाया करो, इन्हें राजी करो। ये बूढ़े हो गए, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। नौजवानों अपना वक्त यूं ही चौपालों पे जाया न किया करो, वक्त खाली का मिल जाया करे, माँ बाप के पास बैठ जाया करो, माँ बाप के पास बैठ जाया करो। ये बीते गुजरे पल बहुत याद आएंगे, ये गुजरे दिन बड़े याद आएंगे। गलत नहीं कहता हूं, जिसकी सफेद दाढ़ी हो गई हो उसके कंधे पे हाथ मार के पूछ माँ की याद आती है कि नहीं? उम्र 90 साल की भी है ना, जब माँ कहोगे उसकी आंखें भीग जाएंगी। वो कहेगा माँ को इंतकाल किए हुए तो 40 बरस हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर मेरी राहें तक रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे रही है। आज भी देर हो जाती है तो ख्याल आता माँ होती तो रास्ते में खड़ी होती। यार ये माँ बाप है, जो चले गए तो बड़े याद आएंगे, इसलिए अगर है तो इज्जत करो। दोनों ही काम करने। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है हलाल रोजी खानी है, अल्लाह की इबादत करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है, और बुजुर्गों के वलियों के साथ होने का मतलब यह है किसी ऐसे का दामन थाम लो जो यहाँ हाथ पकड़े तो महशर में जाके जन्नत के दरवाजे पे छोड़े। ऐसे का हाथ थामना है। और कोशिश कीजिए बरेली से जुड़े रहिएगा। बड़े बड़े फितले चल रहे हैं, बड़े बड़ी हवाएं चल रही हैं, लोग अपने दिमाग लगा रहे, मत लगा यार दिमाग। मैं तहकीक के तौर पे कह रहा हूं, आज के दौर में अगर अहले हक कोई है तो वही है जो बरेली के अहमद रजा के साथ, खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान छोड़िए, इन 3 मुल्कों में तो आज हक की पहचान का नाम आला हज़रत है। तो मसला क्या हालात से जुड़े रहिए, बरेलवी रहिए, सुन्नी रहिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए, किसी बुकरात की बुकराती में ना आना, किसी की बकवास में मत आना, मसला के पाबंद रहिए, अकीदों की हिफाजत कीजिए, अमल बेहतर बनाइए, अल्लाह करे, और जलसों को बामकसद बनाइए, जलसों को बामकसद बनाइए, तकरीरें ऐसी कराइए जिससे कौम को कुछ हासिल हो। ये नहीं भाई मौज आ गई, आया था माइक तोड़ के चला गया, कुर्सी हिला के चला गया, क्या मिलेगा? कुर्सी थोड़ी देर हिली खत्म,
कम से कम इतना हो जाना चाहिए। कल मैं ये चाहता हूँ, इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। बेटियां खाना बनाने बैठे तो सर पे दुपट्टा पहले रख लें, और बेटे आँख खुले ना, कोई पूछे रात जलसे में गया था क्या तब्दीली आई, तो कह देना कल तक माँ बाप के ना फरमान थे, जब से जलसे से आए हैं माँ बाप के फरमा बरदार बन गए। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग इज्जत करें, जिनके माँ बाप चले गए हैं वो कल माँ बाप की कब्र पे जाके फातिहा जरूर पढ़ना। ठंड बहुत है, मुझे भी इसका असर हो जाता है बोलते हुए, क्योंकि ठंडी सांसें अंदर जाती हैं ना तो तकलीफ होने लगती है बोलने में। वक्त काफी हो चुका है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, पाबंदी कीजिए। हाँ, और ये महफिलें अल्लाह करे इस तरह की महफिलें सजती रहें। अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बस जो हुए अगलातुन को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।